गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक करेंगे रिलेशन ऑफ ऑफिस विद अदर डिपार्टमेंट्स। मतलब ऑफिस का रिलेशन दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कैसा होता है। तो ऑफिस कौन सा हो गया, वो प्लेस होती है ऑफिस जहाँ पे रिकॉर्डिंग, स्टोरिंग, कम्युनिकेटिंग, प्रोसेसिंग, ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ की जाती है। अदर डिपार्टमेंट्स कौन से हो गए, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो इनके साथ ऑफिस का क्या रिलेशन है, तो ये हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखो, ऑफिस एंड परचेज डिपार्टमेंट। अब देखो, परचेज डिपार्टमेंट हैज़ टू एंश्योर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ राइट क्वालिटी इन राइट क्वांटिटी, राइट प्राइस एंड एट राइट टाइम। तो परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, मटेरियल को परचेज करना राइट क्वांटिटी में, राइट क्वालिटी में, और सही प्राइस और सही टाइम पे। तो दिस रिक्वायर्स इनवाइटिंग द टेंडर्स फ्रॉम सप्लायर्स। इसके लिए कंपनी क्या करती है, बहुत सारे सप्लायर्स से मिलती है, बहुत सारे टेंडर से मिलती है, इन सो एज टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल सप्लायर, कि उन सभी में से कौन सा सप्लायर सबसे बेस्ट है जिनसे वो अपना मटेरियल परचेज कर सकते हैं। दिस नीड्स लॉट ऑफ कोरस्पॉन्डेंस विद द सप्लायर्स विच इज़ कैरी आउट बाई ऑफिस पीपल। इसके लिए उनको बहुत सारे सप्लायर्स से मिलना पड़ता है। तो वो ऑफिस क्या करता है, वो उन सभी सप्लायर्स का रिकॉर्ड रखता है, और वो रिकॉर्ड वो किनको देता है, परचेज डिपार्टमेंट को, ताकि वो उनसे कॉन्टेक्ट करके वो मटेरियल परचेज कर सकें। आल्सो ऑल द रिकॉर्ड अबाउट द सप्लायर्स अलॉन्ग विद देयर परफॉर्मेंस इवेल्यूशन इज मेंटेन्ड बाय द ऑफिस। तो ऑफिस क्या करता है, सारे सप्लायर्स का रिकॉर्ड करता है, और इससे ऑफिस परचेज डिपार्टमेंट को मदद मिलती है। तो ऑफिस का लिंक किसके साथ हो गया, परचेज का, कि जब भी परचेज डिपार्टमेंट को सप्लायर्स की लिस्ट चाहिए तो वो किनसे कॉन्टेक्ट करते हैं, ऑफिस वालों से। सेकंड पॉइंट, ऑफिस एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, प्रोडक्शन करना, प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड में कन्वर्ट करना। देखो, इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैज़ टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड में कन्वर्ट करती है। तो इसके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन अबाउट सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसके लिए उनको सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए जहाँ से उनको रॉ मटेरियल मिल सके। अबाउट द वेंडर्स ऑफ मशीन्स, किन से उनको मशीन्स मिल सकती हैं। अबाउट द पर्सनल वर्किंग ऑफ अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयज़ की लिस्ट चाहिए कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम कर सकते हैं। ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द ऑफिस। तो ये सबकी लिस्ट, इन सब की इंफॉर्मेशन कौन देता है, ऑफिस देता है। और प्रोडक्शन की डेली, वीकली, मंथली सारी रिकॉर्डिंग कौन करता है, ऑफिस डिपार्टमेंट करता है। तो ऑफिस का काम ही क्या है, रिकॉर्ड करना। तो ये सारी डिटेल वो रिकॉर्ड करता है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की मदद करता है। थर्ड, ऑफिस एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब फाइनेंस क्या हो गया, मनी होगी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट आर टू इंश्योर अवेलेबल ऑफ एडिक्वेट कैपिटल एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या है, कैपिटल को एडिक्वेट करना, अवेलेबल करना, इकट्ठा करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना कैपिटल की। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, बैलेंस शीट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, ताकि टाइम टू टाइम वो चेक कर सके बिजनेस पोजीशन को। विच डिपिक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिनसे कंपनी की हमें ट्रू पोजीशन का पता लगता है कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में। फॉर परफॉर्मिंग दीज फंक्शंस, फाइनेंस डिपार्टमेंट इज ऑलवेज नीड द इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स एंड वेंडर्स फ्रॉम होम एसेट्स आर रिक्वायर्ड। तो इन सभी की इंफॉर्मेशन उनको किनसे मिलती है, ऑफिस से। ऑफिस उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कितनी एसेट्स परचेज की, कितनी सेल की। तो वो सारी इंफॉर्मेशन किससे लेते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले ऑफिस से। फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफिस से इंफॉर्मेशन लेके फिर क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, जो सभी के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो ऑफिस का फाइनेंस से भी लिंक हो गया। नेक्स्ट, ऑफिस एंड एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ मतलब पर्सनल डिपार्टमेंट कौन से हो गए, जो वर्कर्स कंपनी में काम कर रहे हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल
फॉर एक्वायरिंग एंड मेंटेनिंग एफिशिएंट वर्क फोर्स। तो उनका काम क्या होता है, एक्वायर करना मतलब हायर करना, मतलब वर्कर्स को काम पे रखना, और मेंटेन करना मतलब उनको कंपनी में टिका के रखना, एडिक्वेट नंबर ऑफ पीपल। ऑफिस पीपल जेंडर वैल्यूएबल हेल्प इन पर्सनल डिपार्टमेंट एट टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। अब उनकी रिक्रूटमेंट करना, उनकी सिलेक्शन करना, उनकी ट्रेनिंग देना, उनको उनकी डेवलपमेंट करना, तो ये सारा काम कौन करता है, ठीक है, ये किनका काम है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का। तो इन सभी का रिकॉर्ड कौन रखता है, ऑफिस। ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय राइट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज ज्वाइनिंग टिल द रिटायरमेंट, ज्वाइनिंग से लेके रिटायरमेंट तक सारा रिकॉर्ड कौन रखता है, ऑफिस। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होती है एचआरडी के लिए, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए। ऑफिस एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अब मार्केटिंग मतलब सेल परचेज करनी, डिमांड क्रिएट करनी, कस्टमर्स बनाने ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये किसका रिकॉर्ड हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम हो गया। तो ऑफिस इनकी हेल्प करता है परचेज सेल में। तो देखो, इट इज़ द ऑफिस स्टाफ हु प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस कस्टमर्स, मतलब कस्टमर्स की डिटेल कौन देता है, ऑफिस डिपार्टमेंट। तो इसका लिंक ऑफिस का मार्केट डिपार्टमेंट से भी होता है। तो ये पॉइंट्स आपने लर्न करने हैं, रिलेशन ऑफ ऑफिस विद अदर डिपार्टमेंट, परचेज के साथ, प्रोडक्शन के साथ, फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ, पर्सनल डिपार्टमेंट के साथ एंड मार्केट डिपार्टमेंट के साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।